बात करेंगे अब भोपाल की एक बड़ी खबर की। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में अब अलग लॉबी तैयार हो रही है। महाकुंभ पर असमंजस के बीच कांग्रेस में आपको बता दें अब अलग अलग सुर देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरह से महाकुंभ में शामिल नहीं हुए, महाकुंभ से दूरियां बनाई, तो कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जिन नेताओं ने महाकुंभ में पवित्र डुबकी भी लगाई है। चाहे नकुल नाथ की बात कर ले, जिस तरह से महाकुंभ में पहुंचे और उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। तो कांग्रेस में कुल मिलाकर आपको बता दें अलग अलग सुर देखे जा रहे हैं। दक्षिणी राज्यों से भी हिंदुत्व के समर्थन में उठे हैं सुर। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार का हिंदुत्व राग और मैं हिंदू हूं इसीलिए शिवरात्रि के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। कुल मिलाकर इस समय अगर कांग्रेस की स्थिति की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के जिस तरह से नेता अलग अलग हैं, तो उनके अब सुर, उनके बयान भी अलग अलग देखे जा रहे हैं। ये बड़ी खबर एमपी की राजनीति से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं में कहीं ना कहीं अब असमंजस साफ तौर पर देखी जा रही है। जबरदस्त भीड़ थी, भयानक भीड़ थी। मैं भी इतनी भीड़ देख के मुझे ताज्जुब हुआ। ये भी कहना चाहूँगा कि जो श्रद्धालु थे उनके जो व्यवस्था थी वो भी काफी अच्छी थी। तो कांग्रेस नेता नकुल नाथ को आप सुन रहे थे, अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनका भी बयान सुनिए आप। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि निजी आस्था का विषय है। मेरा परिचय बहुत पहले से है महाराज जी के साथ में और बहुत अच्छे संबंध भी है। अब आप उनसे बात कीजिए। तो देखिए ये तस्वीरें आपने देखी, ये बयान आपने सुने और जिसके बाद अब लग रहा है कि जैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग लॉबी देखी जा रही है, अलग लॉबी तैयार हो रही है। हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस में ये अलग लाइन, अपने हिंदू होने पर कई कांग्रेसी मुखर हो चुके हैं। तो महाकुंभ के बाद कांग्रेस में कह सकते हैं कि एक नई धारा जो है दिखाई दे रही है। एक तरफ जो महाकुंभ में शामिल हुए तारीफ भी करी, लेकिन वहीं कई कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस महाकुंभ से दूरियां बनाई। और चले इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी भी जुड़ चुके हैं। शरद जी देखिए, कभी देश की आवाज हुआ करती थी ये कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब समय देखिए कैसे बदला कि पार्टी अपने ही नेताओं को सहेज नहीं पा रही है और ये अलग अलग बयान देख रहे हैं हम, अलग अलग सुर। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए साक्षी, ये या तो ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि टॉप लीडर्स जो राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी, ये अपने को इस तरह की जहां हिंदुत्व का एक सीधा रूप और स्वरूप सामने आता है, चाहे वो प्रयागराज में संगम में स्नान हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर जाकर दर्शन करना हो, उससे अपने को दूर रखते हैं ये तीन नेता। और बाकी लीडर्स से ये कहा जाता है कि आप बराबर जाइए, जिससे ये चीज स्थापित ना हो कि कांग्रेस अपने को इन सारी चीजों से दूर रखती है। और या फिर एक दूसरा ये कारण हो सकता है कि इसको लेकर कहीं दो फाड़ है कांग्रेस में और आगे जाकर ये टॉप लीडरशिप के साथ इन नेताओं की मत भिन्नता का और मतभेद का एक कारण भी बनेगा कि इन नेताओं से कहा जाएगा कि आप ये जिस तरह से बढ़ चढ़कर आप हिंदुत्व के रूप स्वरूप का प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बीजेपी को भी मदद मिलती है और कांग्रेस को नुकसान होता है। ये सारी चीजें तो भविष्य के कर्म में है, लेकिन फिलहाल यही दो चीजें समझ में आती हैं, या तो ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है या फिर इस मुद्दे को लेकर टॉप लीडरशिप के साथ कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं, चाहे वो शिव कुमार हो डिप्टी कर्नाटका या फिर नकुल नाथ हो, क्योंकि कमलनाथ जी भी बहुत खुलकर हिंदुत्व की धारा का समर्थन करते रहे। जी साक्षी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हो सकता है कि कांग्रेस की ये रणनीति है या तो नहीं, ये तो कांग्रेस को ही पता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर मंथन जरूर करना चाहिए पार्टी को। बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए विस्तार से।